मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिनीमालो तहसील के मां नर्मदा के दक्षिण तट आंवली घाट पहुँचे हैं, जहाँ पर नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के दरमियान भव्य स्थान बनाया गया। नमामि देवी नर्मदे के जब यात्रा यहाँ पहुँची थी तो सामने में जो बोलेरो के ऊपर में जो मंच दिख रहा है, उस मंच पर पूरी यात्रा का भव्य सम्मान किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी भी उस यात्रा में साइकिल से थे, 18 गियर की हरकुलस साइकिल से। उनका सम्मान भी सिवनी मालवा के जैन साहब ने शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के माध्यम से किया था। वे 3600 किलोमीटर इस यात्रा में नमामि देवी में थे। प्रारंभ से लेकर अंत तक उन्होंने नमामि देवी नर्मदे यात्रा में अपनी भूमिका अदा की। यात्रा संपन्न होने के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एवं उनके पूरे प्रबंधन ने उनका सम्मान सीएम हाउस में किया। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस भव्य शोभा स्थान के बारे में आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मां नर्मदा का यह दक्षिण तट, दादा धुनीवाले दादा का तपस्या का यह क्षेत्र, दादा धुनीवाले दादा जब तक रहे तब तक उन्होंने मां नर्मदा जी की सेवा तन मन धन से की। आज उसका परिणाम है कि दादा धुनीवाले जी का भव्य स्थान है यहाँ पर, जहाँ लाखों और करोड़ों लोग साल में आकर भंडारे करते हैं, बच्चों के संस्कार करते हैं एवं सेवा करते हैं। परिक्रमा वासियों का अन्न क्षेत्र भी वहाँ पर नियमित चलता है। आम जनता के सहयोग से वहाँ लाखों लोग मां नर्मदा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपनी परिक्रमा को समुद्र की ओर लेकर जाते हैं। इस समय हम ब्रजमोहन पटेल जीजलवाड़ा की माता राम के संस्कार कार्यक्रम में भोपाल से पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आसपास के जो दृश्य हैं वे भी हम आपको दिखाएं। सामने में ही मां नर्मदा के दक्षिण तट पर ब्रजमोहन पटेल जो यदुवंशी समाज से अपनी गौरव भूमिका रखते हैं, उनका दाह संस्कार कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ही देर और कुछ ही सेकंड पहले अग्नि माता को संस्कार स्वरूप प्रज्वलित किया गया है। आप उसका धुआं देख रहे हैं। हवा का रुख कैमरे की तरफ है, धुआं कैमरे की तरफ आ रहा है। इससे साबित हो रहा है कि हमारी यात्रा सफल हुई। माता राम हमें मां नर्मदा के इस दक्षिण तट पर आशीर्वाद दे रही है। बड़ी बड़ी चट्टानें जो मां नर्मदा के जल में डूबी हुई है। जिस समय मां नर्मदा का जल उतर जाता है तब ये बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ों की तरह दिखाई देती है। पर चूँकि मां नर्मदा का जल मौसम को ध्यान में रखते हुए और सभी डैमों के गेट खुल जाने के बाद जो पानी अभी तक पहुंचा नहीं था, अब वह पानी मां नर्मदा के बीच धार से बह के निकल रहा है। और उम्मीद है कि कल या परसों सभी पत्थर की चट्टानें जो कम से कम 30-30, 35-35 फीट की ऊंची हैं, वे हमें दिखाई देने लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में
यह भव्य स्थान मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से बना। यह पुल भी उसी दरमियान बनाया गया था। वाहन नर्मदापुरम ज़िले से होते हुए सीहोर ज़िले में पहुंच रहे हैं। सामने में जो कैमरा आपको दृश्य दिखा रहा है वह शिवराज सिंह चौहान का पहले विधानसभा क्षेत्र था, अब लोकसभा क्षेत्र है। इस समय वे केंद्र में कृषि मंत्री की भूमिका अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश का विकास किया, ठीक उसी प्रकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वे कृषि मंत्री बने हैं। तय है कि मध्य प्रदेश के किसानों का और देश के किसानों का भविष्य उज्जवल होगा। चूँकि शिवराज सिंह चौहान जहाँ जहाँ भी रहे हैं उन्होंने उस क्षेत्र को विकसित किया है और प्रमाणित किया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज अपनी टीम के साथ में यहाँ पर पहुँचा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दिखाए जाने वाला सभी कार्यक्रम आपको सुशोभित हो रहा होगा, सम्मानित हो रहा होगा। हम ये प्रयास करते हैं कि हर दिन आपको कोई नई जानकारी भेजने का अपनी टीम द्वारा प्रयास करते हैं। और आज हम चूँकि हमारा कार्यक्रम भोपाल का था और अचानक ब्रजमोहन पटेल की माताराम की सूचना मिलने के कारण पूरी टीम बैतूल ना जाकर नर्मदापुरम ज़िले में पहुंची है और जहां पर माताराम का कार्यक्रम आंवली घाट पे शांति धाम में चल रहा है। चूँकि कुछ टीम में ऐसे सदस्य हैं जिन्हें शांति धाम जाने का उनके देवधामियों ने मना किया है, तो कैमरा मां नर्मदा के उस तट पर पहुंचा है जहां पर आम जनता स्नान कर मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यह भव्य स्थान दादा धुनी वाले दादा की तपस्वी स्थली और सामने में जो गांव दिख रहा है वह गांव दादा धुनी वाले दादा का जन्म स्थान है, जहां उन्होंने एक संस्कारवान परिवार में जन्म लिया। वे इस पार आए और उन्होंने मां नर्मदा के इस दक्षिण तट पर जीते जी सेवा की, लोगों की सेवा की। पिछली रात 11 की रात थी। भव्य कार्यक्रम हर जगह चल रहे थे और उस भव्य कार्यक्रम की थकान को मां नर्मदा के पास स्नान कर पूर्ति करते हुए भगतगण आपको दिखाई दे रहा है। सामने में आपको कुछ मंदिर की गुम्बदियाँ दिख रही है। ये सभी मंदिर कम से कम 15 फीट और 12 फीट के लगभग है, पर मां नर्मदा का जल स्तर और डैमों का जो जल छोड़ा गया था उसके प्रवाह के कारण और उसके बहाव के कारण ये सभी 15 फीट के मंदिर जो है आपको मात्र गुम्बद के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि यह जल स्तर आज शाम तक मंदिर के चौखट तक पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान हमारे कैमरे के माध्यम से एवं गूगल के माध्यम से लिया जा रहा है। जहां पर अभी लोग स्नान कर रहे हैं वह गाड़ियों का पार्किंग स्थल है, पर चूँकि जल स्तर कम ना होने के कारण इस पार्किंग प्लेस में ही लोग स्नान का आनंद ले रहे हैं। सामने ही मौनी बाबा का आश्रम
माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है और ऐसा मौनी बाबा का कहना है कि जिस दिन माँ नर्मदा मेरे आंगन में पहुंच जाएगी उस दिन मैं इस संसार को छोड़ दूंगा, ऐसा उनका कहना है। पर जैसे जैसे माँ नर्मदा का जल स्तर बढ़ता जाता है वे एक एक मंजिल को आगे बढ़ाते जाते हैं और आज 3 मंजिल का उनका यह स्थान बन चुका है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक पल आपको आवली घाट, यह एक भव्य स्थान है, दादा धुनीवाले का यह तपस्वी स्थली है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में आवली घाट में जो किया उसको आप और हम कोई भी नहीं भूल सकते। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th में। कहाँ पर पढ़ते हो? हथनापुर कहाँ पर? अच्छा, कमलेश पटेल के यहाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया पढ़ाई है वहाँ पर। क्या नाम है मैडम का जो पढ़ाती है? रागनी मैडम। कहाँ से आती है? नहीं। अच्छा, कमलेश सर बढ़िया लगते हैं तुमको? चलो, देखिए बच्चे में कितना उत्साह और उमंग है, अपने स्कूल के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति कितना सम्मान है और अपने परिवार को इस उम्र में एक आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहा है। ये तय है कि आने वाले समय में ऐसे बच्चों का जीवन भविष्य उज्जवल होगा, उस परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा कि पढ़ाई के साथ में वो अपने परिवार को व्यापारिक रूप से सहयोग प्रदान कर रहा है। ब्रजमोहन पटेल की माता राम का दाह संस्कार कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। सभी परिवार के, समाज के मित्र एवं उनके सभी सहयोगी उस कार्यक्रम में जुड़े हैं और पंचलकड़ी के बाद में सभी लोग अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो। सामने में रघुवंशी धर्मशाला आवली घाट और उसके बाजू में ही मध्य प्रदेश सरकार का वह स्थान जो VIP हाउस के रूप में जाना जाता है और समझा जाता है। बाकी अन्य समय में उसका उपयोग आम जनता के लिए भी किया जाता है। क्या पढ़ाई कर रही बेटा? कौन सी क्लास में? 11th में। कौन से स्कूल में? अच्छा, कमलेश गुरु जी के। अच्छा, कैसी है पढ़ाई वहाँ की? तो तुम्हारी मैडम का क्या नाम है जो तुमको पढ़ाती है? शिवानी मैडम। अच्छा, और उसको पढ़ाती है उसकी मैडम अलग है? वो नारियल बेचता है जो एक दुकान। अच्छा, गंज मैडम है। हाँ, तो 10 मैडम। इस समय माँ नर्मदा के इस पावन तट पर देखिए, अभी हमने 2 बच्चों के बारे में बताया जो जीव ज्योति स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि स्कूल की जो पढ़ाई है और जो होमवर्क दिया जाता है उसको कहीं भी बैठकर यदि मन और तन यदि लगा हुआ है तो अध्ययन कहीं भी किया जा सकता है। उसका प्रमाण हमने आपको अभी वर्तमान में दिया। उम्मीद है कि आज का हमारा यह प्रोग्राम आपको भाया होगा। उम्मीद है कि हमारी टीम को आप आशीर्वाद देंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।